नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान में, जहां हम हर श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नई रोशनी। क्या आपने कभी जीवन के सवालों के जवाब ढूंढे हैं? क्रोध, भय, मोह और दुख, इन सब का समाधान छिपा है भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। यह चैनल है दिव्य ज्ञान। सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को गीता के प्रकाश से जगमगाइए। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा कहे जाने पर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भाव इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का दृश्य सुनाते हुए कहता है कि जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने रथ को सेनाओं के बीच ले जाकर योद्धाओं को दिखाने की बात कही, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। यह श्लोक श्री कृष्ण की निस्वार्थ सेवा और अर्जुन के भीतर उठने वाले धार्मिक द्वंद्व की शुरुआत को दर्शाता है। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थः पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये सभी कौरव यहाँ युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। श्री कृष्ण जानबूझकर अर्जुन को उन लोगों के सामने लाते हैं जो अर्जुन के अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने ही कुटुंबी हैं, जिससे अर्जुन का मन द्वंद्व में पड़ जाए और वह युद्ध के वास्तविक स्वरूप को समझे। श्री कृष्ण अर्जुन को सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिनसे वह युद्ध करने जा रहा है वे कोई पराये नहीं, उसके अपने ही हैं। इससे आगे भगवद गीता का गूढ़ तत्वज्ञान शुरू होता है, अर्जुन के आत्म संघर्ष और श्री कृष्ण के दर्शन के माध्यम से। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितनात् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। उस समय अर्जुन ने वहाँ स्थित अपने पितरों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। भाव, जब अर्जुन ने यह सब देखा तो उसके मन में करुणा, दुविधा और मनोवैज्ञानिक संघर्ष उत्पन्न हुआ। यह श्लोक अर्जुन के उस भावनात्मक क्षण की शुरुआत है जहां वह अपने स्वजनों को देखकर विचलित हो जाता है। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्यो उभयो अपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। सेनाओं में दोनों ओर स्थित अपने ससुराल पक्ष के बुजुर्गों और मित्रों को भी देखकर अर्जुन ने उन सब संबंधियों को खड़ा हुआ देखा। यह श्लोक अर्जुन की भीतर से टूटती हुई मनस्थिति को दर्शाता है। वह युद्ध से पहले ही मानसिक रूप से संघर्ष में पड़ गया है। अब उसके लिए यह युद्ध केवल धर्म युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक भावनात्मक त्रासदी बन गया है। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुन समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों को युद्ध की इच्छा से खड़े हुए देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। इसका अर्थ है कि अर्जुन पर भय, दुख और मोह का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वह मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ने लगता है। यह अर्जुन के विषाद की शुरुआत है, जो पूरे पहले अध्याय का मुख्य विषय है। यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश आगे शुरू होता है, जो उसे कर्म, धर्म और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्या ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन पाएं नए श्लोक और दिव्य ज्ञान। अपने विचार और प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और श्लोक के दिव्य संदेश के साथ।